हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताऊंगा कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल किन मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। और दोस्तों, मेटल को हिंदी में धात कहते हैं और नॉन मेटल को हिंदी में अधात कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेटल के बारे में कि मेटल क्या होता है, मेटल किन किन चीजों से बनकर बनता है और मेटल की हम वो प्रॉपर्टी देखेंगे जो इसके अंदर है, इसको मेटल की तरह बिहेव करवाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेटल के बारे में। तो सबसे पहले मेटल दोस्तों, जिसको हम हिंदी में धात बोलते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। हम आज चार प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आज हम मेटल की चार प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है, इसमें सबसे पहला गुण ये है, मेटल का सबसे पहला गुण ये है कि मेटल चमकदार होता है। मेटल हमेशा ही चमकदार होता है। अगर कोई जंग लगा हुआ मेटल है, जैसे लोहा है, अगर हम उसको किसी रेगमार से घिसकर देखें तो उसके अंदर चमचमाती हुई एक धात दिखेगी, एक लुक दिखेगी। तो वो है दोस्तों मेटल। लोहा मेटल है, वो धात है क्योंकि वो चमकती है। और दूसरा जो इसमें गुण है वो है बिजली का सुचालक। हाँ जी दोस्तों, मेटल हमेशा ही बिजली का सुचालक होता है। बिजली को ये अपने अंदर से बिजली को ये अपने अंदर से जाने देता है। हमने देखा होगा जो भी तारे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो हमेशा ही मेटल की बनी होती हैं। वो कभी भी नॉन मेटल की नहीं बनाई जाती। और मेटल में एक और गुण होता है, वो है कि मेटल हमेशा ही ताप का प्रतिरोध नहीं करता। वो ताप को रोधक होता है। वो ताप के साथ जलता नहीं है। वो ताप के साथ इंटरेक्ट कर कर कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वो ताप का रोधक होता है। वो ताप को अपने अंदर समा लेता है। ये ताप का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ये ताप का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और आगे हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ कि जो मेटल होते हैं वो हमेशा ही, जब भी हम उनको पीटेंगे, हम एक लोहे की रोड ले लें और इसके एक सिरे को हम एक हथौड़े की मदद से पीटने लग जाएं, तो ये दोस्तों हथौड़े की वजह से टूटेगा नहीं, बल्कि ये बैंड होता जाएगा। इसके जो अणु हैं वो फैलते जाएंगे। ये टुकड़ों में नहीं बटेगा, मगर ये किसी शीट की तरह फैलता जाएगा, जिसके कारण ये जो मेटल होते हैं वो कभी भी टूटते नहीं हैं। वो हमेशा ही बैंड होते जाते हैं और वो एक शीट की तरह फैलते जाते हैं, जिसके कारण इनमें ये गुण भी बहुत अच्छा है। ये गुण मेटल में होते हैं और कई और गुण होते हैं। इसके अलावा और गुण होते हैं, मगर ये जो गुण हैं ये इनमें बहुत मगर ये जो गुण है ये इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है इनमें से। अगर इनमें ये गुण नहीं पाए जाते, अगर कोई भी मेटल में ये गुण नहीं पाए जाते, तो वो दोस्तों मेटल नहीं है, वो कोई और ही चीज है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल किस तरह के होते हैं, नॉन मेटल किस तरह के दिखते हैं। अब नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं दोस्तों।
अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि नॉन मेटल क्या होते हैं, ये किस तरह के दिखते हैं, इनका बिहेव क्या है, इनके भी कुछ पॉइंट है, इनकी भी कुछ ऐसी कंडीशनें हैं जिसके कारण ये हम इनका पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, वो दिखते कैसे हैं। हाँ जी दोस्तों, जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा ही मेटल की तरह तो दिखते हैं मगर मेटल की तरह कोई काम नहीं करते। जैसे हम एक लकड़ को ले लें, जो लकड़ होती है वो मेटल की तरह कठोर तो होती है मगर वो मेटल की तरह बैंड नहीं हो सकती। अगर हम इस लकड़ पर कोई एक साइड से हथौड़ा मारे तो ये एक पल में ही टूट जाएगी या टूट के बिखर जाएगी, मगर मेटल ऐसा नहीं करता। ये ऐदात में ही ऐसा हो सकता है। और दोस्तों दूसरी इनमें ये खूबी है कि जो नॉन मेटल होते हैं उनमें से बिजली नहीं जा सकती, जो बिजली होती है वो नहीं जा सकती, इनमें से बिजली प्रवाहित नहीं होती। जो बिजली जो मेटल की तरह जो मेटल के अंदर से जो बिजली लंघ जाती है, चली जाती है, कंडक्ट कर ली जाती है, नॉन मेटल ऐसा बिहेव नहीं करने देता। वो बिजली का प्रतिरोध करता है, वो बिजली को अपने अंदर से नहीं जाने देता, जिसके कारण हम अगर किसी भी नॉन मेटल की पहचान करेंगे तो उसको हमने बिजली के साथ कर देना है। अगर हम उसमें से बिजली नहीं जा रही है तो वो नॉन मेटल है। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो नॉन मेटल होते हैं वो काम क्या आते हैं। दोस्तों वो हमारे काम आते हैं कि हमें वो ताप देते हैं, वो हमें ऊर्जा देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें देते हैं जो हमारे काम आती हैं। जैसे लकड़ होगी दोस्तों, ये हमें ऊर्जा देती है और बहुत सी ऐसी चीजें देती है जो हमारे बहुत काम आती हैं। जैसे पेट्रोल है दोस्तों, जैसे डीजल है दोस्तों, ये सभी नॉन मेटल में आते हैं, ये हमें ऊर्जा देते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि नॉन मेटल के अंदर चमक होती है या नहीं होती। तो दोस्तों नॉन मेटल के अंदर चमक नहीं होती। नॉन मेटल के अंदर चमक नहीं होती। अगर हम किसी रेगमार से इसको छीलने की कोशिश करें तो ये कभी भी अपना चमकदार हिस्सा नहीं दिखाएगी। इसमें जो चमक होती है वो 0 के बराबर होती है। नॉन मेटल में कभी भी चमक नहीं हो पाती। और दोस्तों ये नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो है, नॉन मेटल को हम इन चीजों से जान सकते हैं कि नॉन मेटल में क्या क्या चीजें हैं, नॉन मेटल किसको कंडक्ट कर सकता है, नॉन मेटल किन किन चीजों पर काम करता है, हमारे जीवन में नॉन मेटल का क्या काम है। दोस्तों हमने आपको नॉन मेटल और मेटल के बारे में बता दिया है। अगर आपको ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो का बनाने का मकसद पूरा हो गया दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।